कहते हैं कि इश्क बड़ी ही अजीब चीज़ है। कब किसको कहाँ हो जाए, इसका कोई भरोसा नहीं रहता है। लेकिन कभी-कभी इश्क में कुछ परिवार भी बर्बाद हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं। साथियों, आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है, एक ऐसी लड़की की है, जिसका परिवार तबाह होते-होते किसी तरह से बचता है। तो साथियों, नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाज़िर हूँ एक ऐसी रोचक कहानी के साथ, जिसको सुनने के बाद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। दरअसल साथियों, मैं बात कर रहा हूँ बिहार के पटना की। बिहार के पटना में एक महिला एक दिन सामान लेने के लिए बाजार जाती है, और जब बाजार जाती है तो उसका पति बाहर रहता है। और जैसे ही वह थोड़ा सा और आगे बढ़ती है, एक कॉम्प्लेक्स में घुसती है, तो वह देखती है कि उसके पति के साथ कोई महिला है। और जैसे ही उस महिला को और पति को अपने देखती है, फिर वो पीछा करने लगती है, और फिर दोनों एक होटल के कमरे में जाते हैं। और जैसे ही होटल के कमरे में जाते हैं, फिर जो कुछ होता है आपको शायद यकीन नहीं होगा। दरअसल साथियों, बिहार पटना के दानापुर का रहने वाला एक लड़का, जिसका नाम राहुल रहता है। राहुल 12वीं में जब एक अच्छे खासे स्कूल में पढ़ाई कर रहा था, और जो राहुल के पिताजी रहते हैं, वह पुलिस विभाग में, बिहार पुलिस में दरोगा के पद पर रहते हैं। अब इधर राहुल के पास काफ़ी अच्छा खासा पैसा था। राहुल पटना के ही एक अच्छे कॉलेज से पढ़ाई कर रहा था, और उसी समय एक लड़की जो उसी के क्लास में क्लासमेट रहती है, पढ़ाई कर रही थी, जिसका नाम रश्मि रहता है। रश्मि भी बेहद खूबसूरत रहती है, राहुल भी बेहद खूबसूरत रहता है। अब इधर राहुल और रश्मि हमेशा एक दूसरे से बातचीत करते थे, लेकिन रश्मि जो थी, राहुल को अंदर ही अंदर मन में ही बेहद प्यार करने लगी थी, उसे दिल दे बैठी थी। वह उसे अपना प्रेमी मानती थी, लवर समझती थी। लेकिन राहुल बिल्कुल उसके प्यार से अनजान था। वो एक अच्छा दोस्त समझकर बातचीत करता था। फ़ोन पर भी दोनों की खूब बातचीत होती थी। लेकिन एक दिन, यानी कि फरवरी का महीना जब आता है, प्रपोज डे का दिन, सारे लड़के लड़कियां एक दूसरे के साथ अपना प्रपोजल, यानी कि गुलाब का फूल लेना देना शुरू जब करते हैं, तो लड़की भी आती है राहुल के पास। और राहुल के पास जब आती है, तो कहती है कि राहुल, आज मेरे मन में भी एक बात काफ़ी दिनों से है, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। अब राहुल समझ जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि रश्मि उससे प्यार करती है। रश्मि राहुल से कहती है कि देखो, मैं तुम्हें बेहद प्यार करती हूँ, और मैं काफ़ी दिनों से तुमसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन मैं कह नहीं पा रही थी। और एक रोज़ देती है, और जैसे ही वह रोज़ राहुल देता है, अब राहुल भी उसके बारे में सोचने लगता है। दरअसल राहुल भी मन ही मन अंदर ही अंदर पसंद करता था, लेकिन कभी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। उसे एक अच्छी दोस्त की तरह समझता था, और उसे खोना नहीं चाहता था। अब यह देखते ही राहुल भी अब लड़की को हाँ कर देता है, और राहुल और रश्मि अब एक दूसरे के साथ प्यार भरी बातें करने लगते हैं, कभी फ़ोन पर तो कभी क्लास में ही लेटरबाजी करने लगते हैं। अब इधर धीरे धीरे समय बीतता गया। अब जब दोनों 12वीं कंप्लीट कर लेते हैं, तो उसके बाद पटना में ही दोनों अब एडमिशन लेते हैं, और ग्रेजुएशन की पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। अब दोनों एक ही कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, पढ़ाई करते हैं। अब धीरे धीरे दोनों का प्यार और परवान चढ़ता गया। दोनों एक दूसरे के साथ मिलते थे, कमरा भी शेयर करते थे। कभी राहुल रश्मि को लेकर उसके घर पर जब कोई नहीं होता, तो घर पर भी जाता था। कभी कभी होटलबाजी भी कर लिया करता था, लेकिन दोनों बेहद खुश थे। अब इधर प्यार परवान चढ़ता गया। दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं। अब इधर जब राहुल ग्रेजुएशन की पढ़ाई जब दोनों की कंप्लीट हो जाती है, राहुल के माता पिता अब सोचते हैं कि क्यों ना राहुल की शादी कर दी जाए, और राहुल अब शादीशुदा हो जाएगा, क्योंकि राहुल की जो माँ थी,
वह एक पैर से विकलांग थी, काम करने में उन्हें काफ़ी दिक्कत होती थी। एक बड़ी बहन थी जिसकी शादी हो जाती है। अब घर में एक बहू की ज़रूरत थी। तो अब उसके राहुल के पिता दीपक सोचते हैं कि क्यों ना अब एक बहू लाया जाए जो घर परिवार को संभालेगी। अब इधर राहुल की शादी तय हो जाती है एक लड़की जिसका नाम ममता रहता है। ममता से शादी तय हो जाती है और जब यह बात रश्मि को पता चलती है, राहुल रश्मि को बताता है कि मेरी तो घर वाले शादी कर रहे हैं। तो राहुल की जो प्रेमिका रश्मि रहती है वो कहती है कि एक बार अपने घर वालों से हमारे बारे में यानी कि मेरे बारे में बात करो। राहुल कहता है कि मैं पिताजी से बात नहीं कर सकता हूँ, वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं। अब इधर अपनी माँ से जब बातचीत करता है तो माँ कहती है कि वह किस कास्ट की है, उसकी बिरादरी क्या है। अब जैसे ही राहुल बताता है कि वो एक लड़की को पसंद करता है और उसकी बिरादरी उससे अलग है। अब वह एक दलित परिवार की लड़की है, लेकिन पैसा रुपया काफ़ी अच्छा खासा है और काफ़ी पढ़ी लिखी है और काफ़ी सुंदर भी है। और माँ जैसे ही उसकी सुनती है कि नहीं वो दलित परिवार से आती है तो वह मना कर देती है शादी के लिए। अब इधर राहुल उसको बताता है कि वह उसके घर वाले उससे शादी नहीं करना चाहते हैं। अब इधर रश्मि काफ़ी नाराज़ होती है और फिर दोनों यानी कि राहुल अब धीरे धीरे बातचीत करना छोड़ देता है और फिर कुछ दिनों बाद उसकी शादी ममता से हो जाती है। साथियों, ममता से शादी हो जाती है। अब ममता के साथ सुहागरात मनाता है और फिर उसके साथ हनीमून पर जाता है। अब अपनी शादीशुदा जिंदगी जीने लगता है। इधर वो रश्मि को बेहद चाहता था। कभी कभी जब याद आती थी तो उससे बातें भी कर लिया करता था। दोनों कभी कभी बात कर लिया करते थे। लेकिन कुछ दिन और गुजरता है। अब इधर उसकी प्रेमिका रश्मि की भी शादी हो जाती है और रश्मि भी अपने परिवार के साथ बेहद खुश रहने लगती है। अब एक दिन इधर जो राहुल रहता है, अब उसकी पत्नी ममता उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। अब इधर राहुल बेहद खुश था। अब धीरे धीरे शादी को 2 साल हो जाते हैं और 2 साल हो जाते हैं और राहुल फिर एक बेटी का पिता बन जाता है। यानी कि अब एक घर में प्यारी सी बेटी जन्म लेती है। अब साथियों, राहुल जब पिता बन जाता है तो अब अपने पिता की जिंदगी यानी कि अपनी पत्नी और बेटी या माँ के साथ गुजारने लगता है। लेकिन समय बीतता गया। एक दिन जब बेटी 4 साल की जब हो जाती है तो उसका प्ले ग्रुप में एडमिशन होता है एक स्कूल में। अब वहाँ बेटी अक्सर पढ़ने के लिए जाती थी और राहुल अपना नौकरी करने लगता है। वह पेशे से एक शिक्षक बन जाता है। वह भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का काम करता था, इंग्लिश का टीचर रहता है। और इधर ममता अपने बेटी को लेकर शहर में ही रहने लगती है और उसकी माँ भी शहर में ही रहने लगती है। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता है। जब भी पेरेंट्स मीटिंग होती थी तो ममता अपनी बेटी को लेकर पेरेंट्स मीटिंग में जाती थी और जब भी कोई शिकायत करनी होती थी बेटी की तो वह लेकर अपनी बेटी को, जिसका नाम काजल रहता है, काजल को लेकर अक्सर वह पेरेंट्स मीटिंग में जाती थी और बातचीत करती थी। यानी कि बेटी की देख रेख, पढ़ाई लिखाई, सारी जिम्मेदारी उसकी माँ ममता की थी। लेकिन कुछ दिन और गुजरता है। कुछ दिन और गुजरता है तभी ममता के मोबाइल पर एक फ़ोन आता है। फ़ोन आता है उसके क्लास टीचर का। क्लास टीचर ममता को फ़ोन करती हैं और कहती हैं कि आप पेरेंट्स मीटिंग में ज़रूर आइएगा, कुछ ज़रूरी बात है जो आपसे करनी है। लेकिन अब ममता उस समय अपने माँ के इलाज के लिए बाहर गई हुई थी। अब वह अपने पति को फ़ोन करती है, राहुल को कहती है कि कल पेरेंट्स मीटिंग है, बेटी को लेकर, काजल को लेकर आप चले जाइएगा। इधर राहुल कहता है कि मुझे खुद कॉलेज जाना है, समय नहीं है, मैं कैसे जा पाऊंगा। लेकिन ममता अब जिद करती है तो राहुल कॉलेज जाता है पढ़ाने के लिए। फिर अपना क्लास लेकर वह किसी तरीके से छुट्टी लेकर अब काजल को लेकर अपने बिटिया के कॉलेज स्कूल में जाता है। जब स्कूल जाता है साथियों, और फिर जिस क्लास में वो पढ़ती थी उस क्लास में जैसे ही वह जाता है और सामने जो क्लास टीचर थी, जब उसे वह देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। बेहद ही खूबसूरत क्लास टीचर
और जब क्लास टीचर करीब 2 से 3 साल हो जाते हैं राहुल के बिहार के पटना राजधानी छोड़े हुए, लेकिन जब इन 3 से 4 सालों के बाद जब वो अपनी बेटी के साथ प्ले ग्रुप के क्लास टीचर से मिलता है, तो जब उसे देखता है तो वो देखने लगता है और वह क्लास टीचर भी अपनी निगाहों से, खुली निगाहों से राहुल को देखने लगती है, प्यार भरी निगाहों से राहुल को देखने लगती है और राहुल भी उसे देखने लगता है। और फिर क्लास टीचर अपने पास बुलाती हैं और राहुल को बैठाती हैं और क्लास टीचर काजल के बारे में कुछ न बताकर राहुल से पूछने लगती है कि तुम कैसे हो। राहुल कहता मैं अच्छा हूं, तुम बताओ तुम कैसी हो। दरअसल साथियों, जो लड़की रहती है उसकी क्लास टीचर वो कोई और नहीं बल्कि वही रश्मि रहती है, राहुल की पुरानी प्रेमिका, एक्स गर्लफ्रेंड। अब वह दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, बातचीत करते हैं। उधर बिटिया काजल भी बैठी रहती है, तो उसकी जो क्लास टीचर रहती है रश्मि, काजल को खेलने के लिए भेज देती है और फिर अपने पूर्व प्रेमी के साथ, राहुल के साथ बातचीत करने लगती है। दोनों एक दूसरे की जिंदगी के बारे में बातचीत करने लगता है। राहुल भी काफी खुश रहता है अपनी गर्लफ्रेंड से काफी दिनों बाद मिलकर और रश्मि भी काफी खुश रहती है। दोनों बातचीत शुरू कर देते हैं। इधर काजल को लेकर घर जाता है, ममता घर आती है और जब काजल के मीटिंग के बारे में पूछती है, पेरेंट्स मीटिंग के बारे में, तो राहुल बताता है काफी अच्छा था। लेकिन अब धीरे धीरे राहुल इंटरेस्टेड हो जाता है काजल के स्कूल में जाने के लिए। अब इधर ममता को भी लगता है कि चलो राहुल काजल के लिए समय निकालता है, उसके स्कूल आता जाता है। ममता भी काफ़ी खुश थी, उसकी एक जिम्मेदारी से उसको छुटकारा मिल चुका है। लेकिन साथियों, आने वाले खतरे से वो अनजान थी, एक ऐसा खतरा जो शायद उसकी ज़िंदगी को बर्बाद करने वाला था। अब इधर राहुल अक्सर कर उससे फ़ोन पर बातें करता था। रश्मि अपने पति के साथ वहाँ रहती थी और बातचीत धीरे धीरे फ़ोन पर शुरू कर देती है। अब इधर जब भी राहुल स्कूल जाता, अपने बेटी को छोड़ने के लिए उससे मिलता, बातचीत करता और फिर जैसे ही छुट्टी होती, रश्मि राहुल को फ़ोन मिलाती और राहुल से बातचीत करती। धीरे धीरे दोनों की बातचीत गहरी होती गई और फिर दोनों ये भूल जाते हैं कि दोनों शादीशुदा हैं, किसी का परिवार बर्बाद हो सकता है। साथियों, राहुल अब छुप छुप कर रश्मि से बातें करने लगता है, मिलने लगता है, रात रात को बातें करने लगता है। इधर ममता अनजान थी अपने पति के पुरानी मोहब्बत से और इधर रश्मि अब काजल को भी बेहद प्यार करती थी, क्योंकि वह उसके प्रेमी की बेटी थी और बहुत ही प्यारी बेटी। अब उसे वो बहुत प्यार करती थी, बड़े मन से पढ़ाती भी थी। और पढ़ाने के बाद जब वह घर छोड़कर जाता था तो अब राहुल छुप छुप कर उससे मिलता भी था, कभी स्कूल के बहाने, कभी पेरेंट्स मीटिंग के बहाने, तो कभी कहीं। अब एक रात जब ममता राहुल की माँ को लेकर गांव गई होती है काजल को लेकर, तो पूरी रात बात करता है। बार बार ममता जब फ़ोन करती तो वेटिंग जाता, लेकिन राहुल फ़ोन नहीं रिसीव करता है। अगले दिन जब ममता आती है तो राहुल से पूछती है कि कल रात तुम्हारा फ़ोन वेटिंग में आ रहा था, तुम किससे बातें कर रहे थे। तो राहुल बताता है कि वह दोस्त के पास था, तो उसका दोस्त किसी लड़की से बातें कर रहा था। अब इधर ममता को यकीन नहीं होता है तो उसके दोस्त से वह पूछती है, तो जो उसका दोस्त रहता है वह भी कहता है कि हाँ, मैं बातें कर रहा था अपनी गर्लफ्रेंड से, मेरा रिचार्ज खत्म हो गया था। दरअसल राहुल की प्रेमिका के बारे में जो राहुल का साथी सहपाठी जो रहता है, उसका दोस्त, वो सब कुछ जानता था। अब वो उसे छुपाने लगता है। अब धीरे धीरे वह छुप कर मिलने लगता है और एक दिन वह उसे होटल के कमरे में लेकर जाता है। बातचीत करते करते दोनों एक दूसरे के प्यार में फिर से गिर जाते हैं और होटल में ले जाकर फिर उसके साथ अतरंग खेल खेलने लगता है, शारीरिक संबंध बनाने लगता है। साथियों, शारीरिक संबंध का दौर शुरू हो चुका था। जब भी मौका मिलता था रश्मि राहुल को बेहद प्यार करने लगी थी और राहुल भी उसके प्यार में गिर जाता है। और फिर इधर ममता को कम समय देता था। अब ममता बार बार देखती थी कि राहुल कहीं बातें करता है और काफ़ी फ़ोन पर बिजी रहता है, लेकिन जब भी ममता उसका फ़ोन चेक करती थी तो न कॉल डिटेल्स में कोई नंबर दिखता था, न चैटिंग दिखती थी। दरअसल साथियों, राहुल अक्सर चैट वगैरह करने के बाद डिलीट कर दिया करता था और राहुल ही जब फ़ोन करता था तो ममता से बातें होती थी।
इधर ममता काफ़ी परेशान थी कि आजकल राहुल व्यस्त कहाँ रहता है, कुछ समझ में नहीं आता है और काफ़ी खुश नज़र आ रहा है। अब एक पत्नी अपने पति को जब काफ़ी खुश देखती है तो वो पूछती है कि राहुल क्या बात है, बड़े आजकल खुश नज़र आ रहे हो, कोई बात है क्या? तो राहुल कहता है नहीं, ऐसे ही, ऐसी कोई बात नहीं है। काम का बोझ कुछ हल्का हो गया है। अब कॉलेज में एग्ज़ाम वगैरह चलने वाला है तो कोई बहुत ज़्यादा बोझ नहीं है सर पर, थोड़ा अच्छा महसूस कर रहा हूँ और कोई बात नहीं है। लेकिन अब ममता को शक हो जाता है, ममता भी काफ़ी पढ़ी लिखी रहती है। ममता अपनी बेटी काजल से पूछती है कि बताओ कि पापा तुम्हारे जब स्कूल छोड़ते हैं तो उसके बाद कहाँ जाते हैं? ममता कहती है कि जब जो काजल कहती है कि पापा मुझे स्कूल में छोड़ने के बाद मैडम से मिलते हैं और बातें करते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। अब काजल की माँ ममता को कुछ शक होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि यह उसकी मैडम से ही बातें करते हैं। अब अक्सर कर वह छुप छुप कर पीछा करने लगती है राहुल का। एक दिन वह राहुल को कहती है कि वह अपनी बेटी और माँ को लेकर गांव जा रही है। वह अकेले ही रूम पर रहेगा और उसे देखेगा। कल वह अपनी बेटी और माँ को लेकर आएगी। अब इधर जैसे ही रूम पर राहुल अकेला रहता है, अब इधर वो घर छोड़कर आता है, यानी कि टैक्सी स्टैंड से दोनों टैक्सी लेते हैं और घर चले जाते हैं। अब इधर राहुल को लगता कि अब घर पर कोई नहीं है। वो ममता से कहता है कि ठीक है, मैं घर पर अपने दोस्तों के साथ खाना वगैरह बनाऊंगा, खाऊंगा, कल तुम आराम से आना, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे ही ममता जाती है वैसे ही वो अपनी प्रेमिका रश्मि को फ़ोन करता है और कहता है कि एक काम करो कि स्कूल से किसी तरह से छुट्टी ले लो, मेरी पत्नी आज घर गई है, कल आने वाली है, तुम कमरे पर ही आ जाओ। और जैसे ही साथियों ममता उसके कमरे पर जा ममता जब घर जाती है और जैसे ही स्कूल से छुट्टी लेकर रश्मि ममता के कमरे पर पहुंचती है तो वैसे ही ममता वहां पहुंच जाती है और उसकी क्लास टीचर रश्मि कमरे में अंदर राहुल के साथ अभी बातचीत ही कर रही थी। तभी ममता अंदर जाती है, दरवाज़ा खटखटाती है और फिर राहुल डर कर दरवाज़ा जैसे ही खोलता है वह देखता है कि सामने उसकी पत्नी खड़ी है। अब वह डर जाता है और साथ में थी उसकी माँ। अंदर जाने के बाद अब उसकी माँ और पत्नी दोनों झगड़ा करने लगते हैं क्लास टीचर से। क्लास टीचर कहती है कि मैं काजल से मिलने आई थी, लेकिन सारा पोल खुल जाता है। जिस परिस्थिति में दोनों बैठे हुए थे, बातचीत कर रहे थे, यानी कि जो राहुल की प्रेमिका थी रश्मि, साफ पता चल रहा था कि दरवाज़ा अंदर से बंद है, तो कौन सी बातचीत चल रही होगी। अब इधर ममता रोने लगती है और फिर क्लास टीचर को वहाँ से भगा देती है और फिर अपने पति से कहती है कि एक काम करो, तुम मुझे छोड़ दो या फिर तुम रश्मि के साथ ही रहो। अब इधर वो अपने माँ बाप को फ़ोन करके बुलाती है। अब एक छोटी सी पंचायत होती है। इधर वह फ़ोन करके रश्मि के भद्दी भद्दी गालियाँ भी देती है और फिर बातचीत करके नोक झोंक भी होती है और रश्मि को कहती है कि मैं तुम्हारे पति को सारी बात बताऊंगी। रश्मि माफ़ी वगैरह मांगती है, लेकिन इधर अपने घर में ही अब एक नया बवाल चल रहा था। ममता अपने रिश्तेदारों को भी बुलाती है, सबको बुला कर कहती है कि मेरे रहते हुए, एक बेटी के रहते हुए राहुल अपनी पूर्व की प्रेमिका के साथ, रश्मि के साथ इस तरह की घटना को अंजाम दे रहा था। बार बार उससे बातें करता है और उसके साथ कई सारी चीज़ें हैं। और जब यह घटना रिश्तेदारों को पता चलती है, उसके ससुराल वालों को पता चलती है, तो लोग राहुल को मनाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि तुम रश्मि को छोड़ दो, ममता के साथ रहो या फिर ममता को ही छोड़ दो, तुम ये सब क्या कर रहे हो। तभी कहीं से ममता फ़ोन करके रश्मि के घर वालों को, यानी कि उसके पति को बता देती है। अब उसका पति भी आग बबूला होता है और अपनी पत्नी को घर से निकालने लगता है, लेकिन किसी तरह यह मामला अब पुलिस के पास जाता है। अब इधर ममता भी मानने को तैयार नहीं थी, लेकिन दोनों के बीच में क्या था। तभी जो रश्मि का पति रहता है वो जब अपने पत्नी का फ़ोन वगैरह चेक करता है तो उसमें तरह तरह की फ़ोटोज़ वीडियोज़ मिलती हैं राहुल और रश्मि की। अब वह उसे छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है और अपनी पत्नी को
छोड़ देता है। अब मात्र 1.5 से 2 साल पहले रश्मि की शादी हुई थी और इधर ममता अपने पति को भी छोड़ने के लिए तैयार थी, लेकिन किसी तरह समझाने के बावजूद राहुल के साथ रहने के लिए, अपने पति के साथ रहने के लिए ममता तैयार हो जाती है। लेकिन साथियों, रश्मि का पति रश्मि को रखने के लिए तैयार नहीं होता है। वह उसे छोड़ देता है और फिर वो अपने माँ बाप के पास चली जाती है। और बीच में पुलिस काफ़ी समझाने की कोशिश करती है, लेकिन इधर रश्मि का पति समझने को तैयार नहीं होता है। वो बार बार कहता है कि मैं ऐसी लड़की को अपने घर नहीं रखूंगा, ऐसी लड़की को पत्नी बनाकर नहीं रह सकता जो मेरे रहते हुए किसी और के साथ रातें गुजारती हो, होटल शेयर करती हो। तो साथियों, ये थी पूरी कहानी। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आप सभी को जागरूक करना है, किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।